के बीच का अनुपात मान लेते हैं 80। ट्रेन पहला है, पहली ट्रेन, और ये दूसरी ट्रेन है। इसके स्पीड का अनुपात कितना दिया है बाबू? इनके गतियों का अनुपात 5:7 है। कितना है? 5:7 है। यदि पहली ट्रेन 3 घंटा में, पहली ट्रेन 3 आवर्स में, 3 घंटा में 300 किलोमीटर की दूरी, 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो दूसरी ट्रेन की गति, दूसरी ट्रेन की पहली है, ये पहली ट्रेन की था, तो दूसरी ट्रेन की आपसे इस क्या पूछ रहा है? स्पीड क्या होगा? तो दूसरी ट्रेन की स्पीड किस में पूछ रहा है आपसे? किलोमीटर पर आवर में। किस में बाबू? तो किलोमीटर पर आवर में बताना है। अब देखिए, कुछ नहीं करना है। अगर हम इनकी स्पीड को अगर मान लेते हैं अनुपातिक राशि x है, तो ये कितना हो जाएगा बाबू? तो 5x। ये कितना हो जाएगा? तो 7x। ठीक है, ये हमारी स्पीड है, ये हमारी दूरी है। आप बताओ डिस्टेंस बराबर क्या होता है? फार्मूला जानते हो पहली ट्रेन के लिए, d बराबर क्या होगा? डिस्टेंस बराबर दूरी, दूरी बराबर चाल। चाल कितना दिया है बाबू? तो 5x। कितना दिया है? 5x। और समय कितना दिया है बाबू? तो 3 घंटा। और डिस्टेंस टोटल कितना दिया है हमारा? 300। 5x × 3। आप देखो, ये 3 से इसको काट दो, कितना हो गया? 100। 5 से इसको काट दो, कितना हो गया? 20। x बराबर कितना हो गया? 20। x बराबर कितना हो गया बाबू? 20 हो गया ना। ये 20 किलोमीटर पर आवर। क्या हो गया? 20 किलोमीटर। ये x आ गया 20 किलोमीटर। ठीक, x का मान 20 आ गया। तो आपसे पूछा है कि दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, तो पहली का स्पीड पूछता तो क्या करते हैं हम? 5 × 20 कर देते, तो बराबर 100 किलोमीटर पर आवर आ जाता। ठीक है, और दूसरी का स्पीड पूछा है बाबू, तो 7 × 20 बराबर 140 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर चेक कीजिए कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। चलिए एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ कि 2 ट्रेन है, पहली ट्रेन, दूसरी ट्रेन। पहली ट्रेन की स्पीड 5, दोनों के स्पीड का रेशियो कितना दिया है? 5:7। ठीक है, पहली ट्रेन 3 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। आप बताओ, पहली ट्रेन जो है 3 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय की, तो हम जानते हैं बाबू d बराबर फार्मूला होता है समय × स्पीड। तो आप बताओ कि पहले के d कितना था बाबू? 300 था, तो 300 मैंने लिख दिया। पहले की स्पीड कितना? अनुपातिक राशि मैंने x माना स्पीडों में, तो 5x, तो 5x गुणे कितना हो गया बाबू? 3। समय कितना था? 3 आवर। तो 5 से कटेगा, ये कितने बार में जाएगा? 3 से कटा 100 बार में, 5 से कटेगा तो 20 बार में। x बराबर 20 आ गया, तो पहले की स्पीड कितना हो जाएगा? 5x था, तो 5 × 20 बराबर 100 किलोमीटर पर आवर। दूसरे की स्पीड कितनी हो जाएगी? 7 × 20 बराबर 140 किलोमीटर पर आवर। आप देखो, ऐसे सवाल को सोल्व कर लेते। देखो, इस सवाल को हम ऑप्शन मेथड से भी क्या करते? सोल्व कर लेते। अगर दूसरे की स्पीड 60 दिया है, 7 दिया है, रेशियो कितना दिया है? 7। तो आप बताओ, जब इसके स्पीड का रेशियो 7 दिया, तो इसका जो स्पीड होगा वो 7 का क्या होगा? मल्टीपल होगा। तो ऑप्शन नंबर चेक करो, पहला क्या 100 7 का मल्टीपल है? नहीं ना। ऑप्शन नंबर दूसरा 120 दिया है, वो भी 7 का मल्टीपल नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 दिया 140, वो 7 का मल्टीपल है। ऑप्शन नंबर 4 150 दिया है, वो भी 7 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 केवल 7 का मल्टीपल है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाता? 3 हो जाता।